आईएनपी न्यूज, सच की आवाज। हिंदू धर्म के आस्था का प्रतीक उत्तर प्रदेश बनारस के काशी विश्वनाथ व पाप हरनी गंगा की महिमा का बखान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ चाहे प्रचंड ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी की तपन हो, हर मौसम में शिव भक्तों का भारी आगमन रहता है। यहाँ आकर सर्वप्रथम भक्तगण गंगा नदी में स्नान करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ पर जलाभिषेक करके मुंह मांगी मुरादें पाते हैं। हम बात करते हैं कलकल बहती गंगा की, तो खासकर सर्दियों में यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। माना जाता है कि यहाँ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया से सफर करके साइबेरियन पंछियों की झुंड आकर गंगा की लहरों में अटखेलियाँ खेलती हैं और भक्तगणों से घुल मिल जाती हैं। यहाँ कई घाट हैं जिसका अपना अपना महत्व है। आज हम आपको ले चलते हैं उस घाट पर जहाँ बेटे के अहंकार को मिटाने के लिए मां ने पैर रखकर मंदिर को जमीन में धंसा दिया था। साथ ही कल्लू डोम की नौकरी करने वाले राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको इन घाटों की ओर, जहां पहुंचकर बीती दास्तान खुद ब खुद याद आने लगती है। आईएनपी न्यूज से नवल पांडे की रिपोर्ट। भैया आपका क्या नाम है? ये हरिश्चंद्र घाट के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। हमारा नाम है किशन गुप्ता, काशी में रहते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र घाट है जो नौखंड पृथ्वी के राजा सत्यवादी सब कुछ अपना दान विश्वामित्र को कर देते हैं। विश्वामित्र उनसे परीक्षा लेते हैं कितने बड़े दानी और सत्यवादी है। विश्वामित्र बोलते हैं तुम नौकरी करो, हमें पैसा दो। अब वो हर जगह नौकरी खोजने जाते हैं, उनको नौकरी कहीं नहीं मिलता है। तो फिर हार मान के विश्वामित्र के पास जाते हैं। विश्वामित्र से कहते हैं महाराज हमें नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है। तो नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है तो बोलते हैं तुम 10वां खंड काशी है, त्रिशूल के नोक पर तुम काशी जाओ। जब काशी आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कल्लू डोम डेड बॉडी जलाते हैं। तो कल्लू डोम से कहते हैं महाराज हमें नौकरी चाहिए। तो कल्लू डोम कहते हैं आप 9 खंड पृथ्वी के राजा है, आपको नौकरी कौन देगा, आप खुद राजा आदमी है। तो बोले नहीं हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसी है। तो अपनी स्थिति उनको बताते हैं। तो कल्लू डोम कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो देख रहे हैं जो लाल वाला दिख रहा है, एक लालटेन, कंबल, एक डंडा देकर हरिश्चंद्र को बैठा देते हैं और बोलते हैं कैमरामैन से कहूँ कि एक बार करना करके दर्शकों को हमारे दिखाने का ईमानदारी से नौकरी करिएगा। वो बोलते हैं कल्लू डोम बोलते हैं। वो बोलते हैं ठीक है। वो जब करने लगते हैं तो एक दिन यहाँ से पंडित को एक तारामती और रोहित दास उठा कर ले जाते हैं। तो पूजा पाठ करवाने के तारामती अपने बच्चे से बोलती है रोहित दास से बेटा जाओ बाग में से फूल तोड़ के लाओ, पूजा करना है। जब बच्चा बाग में फूल तोड़ने जाते हैं, जो परीक्षा लिए रहते हैं विश्वामित्र सांप का धारण लेके बच्चे को काट लेते हैं, बच्चा मर जाता है। तब तारामती यहाँ पर लेकर आती है कि हमारे पति ये दाह संस्कार अच्छे से कर देंगे। तो हरिश्चंद्र बोलते खबरदार, इस समय ना आप मेरी पत्नी है न मेरा बच्चा है, मैं दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, टैक्स देंगी तभी दाह संस्कार करूंगा। तो उनके पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, रोने गाने लगती है। तो अपने बच्चे को जमीन पर रखती है। तो कहते हैं खबरदार बच्चे को जमीन पर मत रखिएगा, बच्चे को जमीन पर रखेंगी तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तब अपने बच्चे को पंजे पे रखती है। जब रखती हैं तो वो अपना साड़ी का आंचल फाड़ कर देने जाती है। तो सारे भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि महाराज आप बहुत बड़े सत्यवादी और बहुत बड़े दानी, जो दान दे दिए वापस ले लीजिए। हरिश्चंद्र बोलते हैं हम जो दान देते हैं वापस नहीं लेते और कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोले कि हमारा क्या काम करना है? बोलिए। कहिए हमारा 2 काम करिए, पहले हमारे बच्चे को जीवित कीजिए। तो बोलते अपने बच्चे का नाम लेकर 3 बार पुकारिए रोहित दास रोहित दास। बच्चा उठकर बैठ जाता है। जब बच्चा उठ कर बैठ जाता है तब कहते हैं कि अब हम लोग को जिंदा बैकुंठ भेजिए। जब जिंदा बैकुंठ भेजने जाते हैं तो कल्लू डोम बहुत चालाक रहता है, हरिश्चंद्र का पैर पकड़ लेता है। महाराज हम भी आपके साथ जिंदा बैकुंठ चलेंगे। तो यहीं से जिंदा बैकुंठ जाते हैं। हाथ जोड़ कर प्रणाम कर लीजिए, जल का छिट्टा मार लीजिए। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की जय। आपका स्वागत है, मैं हूं इनके मौर, आप देख रहे हैं आईएनपी न्यूज। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ के मंदिर पर खड़े हैं, गंगा घाट के सामने है। और यहाँ मणिकर का एक घाट है, आप देख रहे हैं वो मणिकर का। कैमरामैन जरा आप दिखाइए मणिकर का घाट के, थोड़ा सा आप जूम कीजिए। आप देखिए ये सामने मंदिर, ये मंदिर जो है थोड़ा धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्यों धंसा और इसका रीज़न क्या है ये आपको हम बताएंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? किशन गुप्ता। इसके बारे में कुछ बताइए। मंदिर का नाम है मंदिर। एक लड़का रहता है, तेज बोलो। सामने मंदिर सामने है,
ये टूटा हुआ इसका रीजन क्या है ये बताइए। इस मंदिर का नाम है माथेड़ी मंदिर। क्या कर सकता हूँ, माँ बोलती बेटा काशी में मंदिर बना दो, तो बेटा काशी में मंदिर बनवा के माँ के पास जाता है, कहता माँ काशी के मंदिर बनवा के माँ कहती है चलो बेटा मंदिर देखो। माँ आती है तो पैर रखती है, मंदिर टेढ़ा हो जाता है। इसके वजह से माँ कहती है बेटा माँ का दूध का कोई नहीं उतर पाया न उतरेगा, इसके वजह से ये मंदिर टेढ़ा है। इस मंदिर के ऊपर बिजली उजली सब गिर चुका है, तो ये मंदिर घसका, इसका पूजा पाठ दर्शन नहीं होता। अच्छा, लगभग कितना पुराना मंदिर है ये? ये बहुत पुराना मंदिर है, लगभग कुछ 100 साल से भी ऊपर का मंदिर, 400 वर्ष से पुराना ये मंदिर है। मतलब उसी पोजीशन में तब से है? उसी पोजीशन में तब से ये मंदिर है। इस मंदिर के ऊपर देखिए बिजली भी गिर चुका है, ऊपर ले लीजिए सर, बिजली गिर चुका है, तो भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ, इसी तरह मंदिर रहता है। भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल